तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी है, अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे, खुशहाल रखे। तो आज मैं आपको ऐसा पावरफुल वजीफा बताना चाहती हूँ, जिसे आप पढ़ते ही अल्लाह ताला आपको दिन में भी और दुनिया में भी दोनों जगह आपको अल्लाह ताला इज्जत से नवाजेंगे। जहाँ कहीं भी हमारी इज्जत नहीं रहती है, आप ये दुआ पढ़कर जाने से हर एक इंसान, बच्चों से लेकर बड़ों तक, आपकी इज्जत करने लगेंगे और अल्लाह ताला हमारी ऐसी भरम रख लेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो मेरे जो भी पुराने और नए सब्सक्राइबर हैं, उनको सबकी भी डिमांड थी कि मैं वजीफ़ा फिर एक बार बोलूं, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आ गया था। इसलिए मैं आपको ये दुआ बताने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह आप भी इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। यानी कि जो भी बीवी हो, शोहर हो, बच्चे हो, जिससे भी इज्जत नहीं मिलती रहती है, घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, आपको इज्जत नहीं देते रहते हैं, तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। सिर्फ आपको 2 लाइन ही पढ़नी है। अल्लाह ताला ने हमें हर एक के लिए वजीफ़ा बता रखे हैं। जैसे ही आप कुरान शरीफ के मायने पढ़ने शुरू कर देंगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन से पारे में क्या हमारे लिए वजीफ़ा अल्लाह ने दे रखे हैं। तो अल्लाह ताला ने सब कुछ हमारे लिए दे रखे हैं, बस हमें करने की देरी होती है। तो आप भी ऐसे परेशान ना हुआ करें कि हमें कहीं भी इज्जत नहीं मिलती रहती है। कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपके बॉस आपको इज्जत नहीं देते रहते हैं। ऐसे ही हमारे मामलात हमारे साथ चलते रहते हैं, फिर भी हमें खामोश होकर जाना पड़ता है उनके पास, क्योंकि हमारी जॉब रहती है, इसलिए हम उनके पास जाना ही पड़ता है। तो इसके बाद आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं, तो ऐसी दुआ पढ़कर अपने आप पर दम करके चले जाने से वो खुद ब खुद आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। यानी कि सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है, जो इज्जत देने वाला है। आपको इज्जत और भी नवाजेगा, अल्लाह ताला आपको आज इज्जत से नवाजेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला पास सब इंसान एक बराबर है। जो पैसे वाला है वो भी है, जो पैसा नहीं है उसकी भी इज्जत अल्लाह ताला की निगाह में एक सा की है। तो हम यहाँ पर ऐसा भेदभाव करते हैं कि जिसके पास पैसा रहता है उसी की हम बहुत अहमियत देते हैं, उसी ही हम ज़्यादातर अपने घर पर बुलाते हैं, और जहाँ कहीं पर भी हम जाते हैं उसे इज्जत के साथ उसे बुलाते हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, जलील करते हैं, आगे पीछे बातें करते हैं कि इसके पास पैसा नहीं है, या ऐसा है या वैसा है। ऐसी तो बातें हमारे खुद के रिलेशन में ही शुरू कर देते हैं, है ना? तो इसके लिए आपको चाहिए कि सिर्फ आप ये दुआ अपने ज़बान पर पढ़ते रहें। अगर आपको याद नहीं रहती है, तो आप हर नमाज के बाद, ऐसे ही आप चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में खुशहाल रहे, हम भी दिल सुकून जैसी ज़िंदगी जी पाएँ, हमारा दिल खुशहाल रहे और सुकून भरी ज़िंदगी जी पाएँ। टेंशन, प्रॉब्लम और जो भी हमारी ज़िंदगी में चल रहे हैं, सब कुछ हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए, हम भी हँसते-खेलते ज़िंदगी गुज़ार पाएँ। आप भी ऐसा चाहते हैं, तो आपको चाहिए आप अल्लाह को राज़ी कर लें और कुरान शरीफ की तिलावत करें, नमाज बाकायदा नमाज पढ़ा करें, 5 वक़्त की नमाज अदा किया करें, तो आपके घर में खैर व बरकत भी आ जाएगी। हर बीमारी से अल्लाह ताला आपको सिफाहत भी रखेंगे, हर बीमारी हम तक आने नहीं देंगे। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा लोग आजकल तो है कि हर जगह भी ऐसे आपको इज्जत मिलने शुरू हो जाएगी। आप अगर आपको याद नहीं रहती है दुआ, तो आप 5 वक़्त की नमाज में भी इसे पढ़कर अपने आप पर दम कर सकते हैं। अगर कोई आपके घर में ऐसा शख्स है जिसे ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो आप भी 5 वक़्त की नमाज के बाद में भी या 1 वक़्त की नमाज के बाद में भी इसे पढ़कर आप दुआ माँग सकते हैं अल्लाह से। अल्लाह ताला ही है जिसे चाहता है सजदे की हिदायत देता है, जिसे चाहता है सजदे की हिदायत काढ़ ले देता है, क्योंकि हम अल्लाह के काबिल नहीं रहते हैं, नमाज के काबिल नहीं रहते हैं। ऐसे बुराई दुनिया में हम करते रहते हैं, किसी की चुगली करते रहते हैं, किसी का बुरा सोचते रहते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे साथ भी ऐसे मामलात करते रहते हैं। अगर आप चाहिए कि आप भी सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो किसी का बुरा ना सोचें, किसी के लिए बुरा ना करें, किसी की चुगली ना करें। जो भी है अल्लाह ताला आपको जो कुछ भी दिया है उसी में से आप मिलकर बाँट कर खाएँ। जो भी आपके पास सिर्फ 10 रुपए ही क्यों ना हो, उसमें 5 रुपए आप खैरात कर दें, यही हमारी नेकी होती है। तो हम इसीलिए दुनिया में आए हैं कि ऐसे नहीं कि हम औरों को बुरा करने के लिए आए हैं। ये तो 3 दिन की दुनिया है, हम तो लौट कर अल्लाह के पास ही जाना है, ये तो तय है। ये भी आप भी जानते ही हैं कि हम जितने दिन भी यहाँ रहते हैं, फिर भी हमें लौट कर अल्लाह के पास जाना ही जाना है। तो वो सोचकर आप नेकी करना शुरू कर दें, तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद सुधर जाएगी।
तो इंशाअल्लाह ताला आप भी औरों का बुरा ना सोचें, जितना चाहे हासी नेकी करें, यही हमारी आखिरत की दुनिया में काम आ जाएगी और अल्लाह ताला हमें इज्जत से नवाजेंगे, यहाँ पर भी और अल्लाह के आखिरत की दुनिया में भी। तो इंशाअल्लाह आप जो भी सोचते हैं अच्छा सोचें। और ये दुआ ये है कि तो वो दुआ आपको मैं बताने जा रही हूँ, उसे आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर जगह इज्जत मिल जाए, तो आप ये दुआ हमेशा शामिल कर लें। वो दुआ ये है कि या अजीज़ो असअलुकल इज्जत फी दुनिया वल आखिरा। या अजीज़ो असअलुकल इज्जत फी दुनिया वल आखिरा। आपको बस इतनी सी दुआ पढ़नी है और अल्लाह से दुआ मांगने से अल्लाह ताला आपको हर जगह इज्जत देना शुरू कर देंगे। ऐसे ही वजीफ़ात के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए। अपनी तबीयत का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आमीन।